अब से कुछ ही घंटों में कक्षा 11वीं का आपका आने वाले समय में फिजिक्स विषय का यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो देखो विद्यार्थियों, समय कम रह गया है और कम समय को देखते हुए अब आप कितना क्या यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यह आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते, सीधी सीधी बात है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कल दोपहर का जो आपका 11वीं का भौतिक शास्त्र विषय का जो पेपर होने वाला है, और पूरा पेपर स्क्रीन के सामने आप रखा यहाँ पर देख सकते हैं। 100% रियल पेपर है विद्यार्थियों। तो अगर आपकी यहाँ पर तैयारी अच्छी है और इस प्रश्न पत्र को लगा लेते हैं तो यहाँ पर पेपर देने के बाद आप खुद कहेंगे कि सर जो प्रश्न पत्र आपने बताया उससे पूरे के पूरे प्रश्न हमको देखने मिले हैं। तो देखो जिस टेलीग्राम ग्रुप से यह प्रपत्र मुझे मिला है, मैं उस टेलीग्राम के सामने आपको ले चलता हूँ, जिससे आपको खुद से संतुष्टि हो जाएगी। तो देखो टेलीग्राम पर यहाँ पर मैं एक बार ओपन करता हूँ, ठीक है, और ओपन करते ही यहाँ पर जो PDF मेरे पास अभी आई है उस पर क्लिक करता हूँ। तो देखो PDF कुछ इस प्रकार से, इसको रोटेट कर देता हूँ। अब देखो जो पूरा पेपर है आपको दिख रहा होगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। अब देखो इसमें निर्देश बकायदा आपके प्रदर्शित हैं। अब देखो नीचे अपन आते हैं तो पहला प्रश्न पेपर में जो आने वाला है वह आप देख लो कि एक प्रकाश वर्ष का जो मान है वह कितना होता है। तो देखो विद्यार्थियों कितना होता है, इसका आंसर मैं आपको बताऊं तो कितना होता है 6 पॉइंट, यहाँ पर कितना होता है इसका आंसर 9.46 10 की पावर 15। 100% देखो विद्यार्थियों इस प्रश्न पत्र से आपके क्वेश्चन आने की संभावना है, तो भ्रमित नहीं होना है, इस प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से लगा लेना है। अब देखो स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है? वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन। तो क्या यहाँ पर वेग को प्रदर्शित करता है, किसको? वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है, तो क्या समूह है आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वह बा वाला रहने वाला है, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। ठीक है, ये आपका ऑप्शन रहने वाला है। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप का कोण यहाँ पर होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए यहाँ पर? अधिकतम दूरी के लिए यहाँ पर 45 डिग्री होना चाहिए। कितना? 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि रॉकेट नोदन का सिद्धांत है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो देखो इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी नेक्स्ट पेपर का वीडियो मेरे पास आए, नेक्स्ट पेपर जैसे ही मुझे मिले तो उसका नोटिफिकेशन ठीक जस्ट आपके मोबाइल तक पहुँच सके। ठीक है, जैसे ही मैं डालूंगा पेपर तो सीधा आप तक पहुँच जाएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा तो ठीक है। यहाँ पर इसका जो आंसर रहने वाला है वह क्या रहने वाला है? आपका द वाला रहने वाला है, वाट। ठीक है, वाट शक्ति का मात्रक है। ठीक है, अब देखो आपका रिक्त स्थान है, पहला रिक्त स्थान है 1 न्यूटन मीटर, तो क्या होगा यहाँ पर 10 की पावर -9। ठीक है, अब देखो तात्क्षणिक चालक तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव होता है, तो क्या होता है? 1 अनुपात होता है। ठीक है, अब वृत्तीय मोड़ पर सड़क खालिस्तान की ओर ऊंची बनाई जाती है, तो किससे ऊंची बनाई जाती है? यहाँ पर ढलान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि किसी निकाय पर कोई भावल न लगाया हो तो उसका खालिस्तान नियत रहता है, तो क्या नियत रहता है? रेखीय संवेग नियत रहता है, रेखीय संवेग। ठीक है, रेखीय संवेग नियत रहता है। अब देखो एसआई पद्धति का बल का मात्रक होता है, तो क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन। दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के नियतांक से खालिस्तान होता है, तो क्या होता है? यहाँ पर अधिक होता है। तो देखो विद्यार्थियों, अगर आपने यह पेपर देखा अभी देखा है तो देखो इसका PDF आपको कैसे क्या मिलेगा गूगल पे, यहाँ पर टेलीग्राम पर उपलब्ध नहीं करा सकता। ठीक है, मैं तो गूगल पर ये ले चलता हूँ यहाँ पर। तो गूगल पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर सर्च करना है क्लास 11th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर। ठीक है, क्लास 11th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। तो जैसे ही आप यह सर्च करते हैं तो गूगल के पहले नंबर पर आपको जो परिणाम दिखेगा उस पर क्लिक करना है। क्या दिखेगा कि क्लास 11th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर 2024 MP बोर्ड, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। तो देखो जो शर्तें हैं PDF फाइल डाउनलोड करने की, उन शर्तों को आपको समझना होगा। सबसे पहले जो शर्तें, यहाँ पर 1 मिनट आपको इंतज़ार करना होगा, फिर स्क्रॉल करना होगा नीचे। अगर आएंगे 1 मिनट इंतज़ार करने के बाद, ठीक है, और स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले आपको टाइम टेबल का लिंक यहाँ पर जो है वह दिखेगा। ठीक है,
किसका, क्लास 11th का, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप वह टाइम टेबल डाउनलोड कर लेंगे। सेकंड, आपको 11th फिजिक्स का जो कम किया गया सिलेबस है वो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। अगला जो चीज़ है यहाँ पर क्लास 11th वालों का फिजिक्स का जो त्रैमासिक पेपर का सिलेबस है वह यहाँ पर क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर लोगे। अगली चीज़ यहाँ पर फिजिक्स विषय का जो त्रैमासिक पेपर आपका होने वाला, अगर अभी आपने देखा है 30 सेकंड का वेट के साथ यहाँ पर IQMS होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। देखो आगे के प्रश्न आपको दिखा देता हूँ पेपर के। सत्यासत्य, ठीक है। किसी पिंड पर एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है, तो कथन सही है। आवश्यक बल है, बल आवश्यक है तो कथन सही है। संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो कथन रोंग हो जाएगा, ठीक है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सही है। स्थिति समय ग्राफ डाल वेग प्रदर्शित करता है, तो कथन बिल्कुल सही है। प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है, बिल्कुल कथन सही है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको मैचिंग देखने को मिलेगी। तो मैचिंग को व्यवस्थित करते हैं अपन। रेखीय संवेग, इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी, आपकी ई वाले से मिल जाएगी, ठीक है। द्रव्यमान इंटू वेग। विमाहीन राशि, इसकी मैचिंग सी वाले से मिल जाएगी। अब अपेक्षित घनत्व, इसकी मैचिंग बी वाले से मिल जाएगी, ठीक है। अब पारसेक, इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी, पारसेक की ए वाले से। 3.08 10⁻16 मीटर। आवृत्ति की विमा, इसकी मैचिंग डी वाले से मिल जाएगी, m0l0 t⁻⁻1। अब देखो यहाँ पर एक वाक्य वाले क्वेश्चन है, तो V' ग्राफ के अंतर्गत वाला आने वाला क्षेत्र क्या व्यक्त करता है, तो विस्थापन व्यक्त करता है। विस्थापन। शून्य सदिश किसे कहते हैं, शून्य सदिश जिसका परिणाम क्या हो, जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं। पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कोर्क पर नेट बल का मान कितना होता है, तो क्या होता है, शून्य यहाँ पर आपका होता है। अगला प्रश्न देखो, रॉकेट नोजल के सिद्धांत पर आधारित है, तो अभी मैंने आपको बताया संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर एक कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 15 में यह कितने मीटर चलेगी, तो देखो यहाँ पर कितने मीटर चलेगी, 22.5 मीटर, 22.5 मीटर चलेगी, ठीक है। अब देखो 2 अंक वाले प्रश्नों को हल किया, परीक्षा अध्ययन में टिक लगाते चलो। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम, किसी सदिश ए को XY समतल में वियोजित करना है, ठीक है। अगर परीक्षा अध्ययन में यह क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो कॉपी में नोट कर लेना। विमीय विश्लेषण की सीमाएं, विमीय विश्लेषण के उपयोग। देखो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट पेपर जल्दी आने वाला है, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर घंटे की चाल से प्राप्त करती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 20 ग्राम की एक 900 किलोमीटर घंटे की चाल से चलकर रेत के ढेर पर 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है, तो गोली में उत्पन्न मंदन आपको ज्ञात करना है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, जड़त्व का नियम आपको लिखना है। जड़त्व का क्या लिखना है, नियम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आप देख लो, अगला क्वेश्चन है कि देखो विद्यार्थी, नीचे क्वेश्चन है कि संवेग संरक्षण का नियम लिखो। आगे का प्रश्न देखिए, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींच लेते हैं, पहियों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताइए, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर कि पहिए में बॉल बेयरिंग का होने वाली लाभ हानि होगी, ठीक है। घर्षण को कम करने और बढ़ाने के उपाय। भौतिक समीकरण, ठीक है। v² बराबर u² प्लस 2as की शुद्धता की जांच करना है। वायु में ध्वनि का वेग v, वायु दाब p, घनत्व d पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से यहाँ पर न्यूटन सूत्र की स्थापना यहाँ पर करना है आपको। अब अगला देख लो, प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज परास ऊंचाई के बराबर होती है, गणना करना है। सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय वेग वस्तु के कोणीय वेग के बराबर होता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात करना है। शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F भी स्थापित करना है। संरक्षी व असंरक्षी बलों में 3 अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्षैतिज से
300 का कोण बनाते हुए गेंद का प्रारंभिक वेग 15 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है तो गणना करना। अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास। ठीक है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह से क्षैतिज के किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के उड्डयन काल, प्राप्त ऊंचाई और क्षैतिज परास के लिए सूत्र। लोटनिक गति किसे कहते हैं? लोटनिक गति करते हुए पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा आपको निकालना है। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित आपको करना है। तो आगे यह क्वेश्चन देख लो कि एक समान त्वरित गति में एक डैश टी ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त करना। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के गति के समीकरण प्राप्त करना। 10 किलोग्राम की वस्तु पर 20 न्यूटन बल 2 सेकेंड्स तक लगाया जाता है तो गणना कीजिए आवेग संवेग में परिवर्तन, वस्तु का त्वरण। अब देखो, फलन विधि का उपयोग कर अंक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गति का समीकरण आपको निकालना है। तो देखो विद्यार्थियों, अगर आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के सदस्य बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है HIMALAY हिमालय। ठीक है सर, तो जो जहाँ से मुझे PDF मिली है तो वह टेलीग्राम ग्रुप का नाम नहीं बताऊंगा, परंतु वह जो PDF है वह मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम का नाम है हिमालय सर। इस पर जैसे ही आप अगर क्लिक करोगे तो देखो पूरा PDF आपको ब्लैक नजर आएगा। जैसे ही आप ज्वाइन कर लेंगे तो वह ब्लैक नजर नहीं आएगा। और ठीक है, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि PDF फाइल आप तक पहुँच सके। ठीक है, और एक मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम ID बताता हूँ, हिमालय सर 123, हिमालय सर 123। अगर यहाँ पर सर्च करते हैं, फॉलो करते हैं और मैसेज करते हैं तो यहाँ पर भी PDF उपलब्ध करा दूंगा।